बाल बच्चा इधर आएगा तो बह के चलिए ना जाएगा, तो कैसे हम लोग जिएंगे और कैसे रहेंगे बरसात में। पार्षद बोलता है मगर बनाता है नहीं। अभी 1 महीना हो रहा, देखिए नली का बना के रखी थे, इतना पानी रहता, पिल्लू पिट्टू सब कर। 5 साल नहीं 10 साल से परेशानी है। बाद में जो है सो बह के बच्चा आ गया, मर के नाली में। मेरा लड़का उसको निकाला है बच्चे को। इतना कमर से पानी चलता है तो दिन ब दिन जो है बारिश का पानी से और कचरा से गली ऊंचा होते जा रहा है, तो इसी कारण 2 ईंटा घेर दिया हैं जो ये दावे करते हैं कि मॉनसून के लिए धनबाद तैयार है। क्या सच में मॉनसून के लिए धनबाद तैयार है? एक मोहल्ला ऐसा भी जहां बरसात के समय में लोग अपने अपने घरों के आगे जरा सी अपनी जो दीवारें हैं वो ऊंची कर देते हैं। धनबाद के वासेपुर करीमगंज का ये इलाका है। ये नजारा यहाँ पर साफ बयां कर रहा है कि यहाँ पर धनबाद में किस कदर बारिश होती है, जो कि मुंबई के घरों को और मुंबई के चौल को भी पीछे छोड़ रहा है। जी हाँ, वैसे तो लोग दावे करते हैं कि धनबाद मुंबई से कम नहीं रहेगा, तो क्या वो दावे बरसात के लिए यही बयां कर रहे हैं? ये जो इलाका है इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ से आपकी नजरें जो है जहां तक जाएंगी वो आपको साफ यहाँ की नालियां ही बयां कर रही होंगी कि बरसात के समय में करीमगंज के लोग किस कदर परेशान होते हैं और किस कदर ये नालियों का पानी उनके घरों में घुसता होगा। हालांकि कागजों में ये जो नालियां हैं ये आबाद पाई जा रही हैं, सुचारू रूप से यहाँ पर पानी का जो है बहाव हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये बजबजाई हुई नालियां और नालियों के बाहर ये जो कचरा है ये चीख कर बयां कर रहा है कि धनबाद में नगर निगम की व्यवस्थाएं क्या है। यूं तो धनबाद नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा था मॉनसून से पहले से ही कि वो आने वाली मॉनसून के लिए पूरी तरह तैयार है, तो बस उन्हीं दावों के आधार पर हम निकल पड़े हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और जमीनी हकीकत आप सभी को दिखाएंगे कि निगम किस कदर लोगों के साथ छल कर रहा है। यहाँ ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। जब ये जो नाली है इसका टेंडर पास होने के बाद भी इस कदर लोगों को अपने घरों के आगे ये ऊंची ऊंची दीवारें बनानी पड़ रही है ताकि इनके घरों में वो गंदे नाली का पानी जो है वो घुसे ना, निगम की लापरवाही जो है वो ना घुस पाए। यहाँ पर देखिए लोगों का ऐसा मानना है कि इस इलाके में जल जमाव की स्थिति और जल भराव की स्थिति इस कदर हो जाती है कि लगभग 4 फीट तक पानी जो है वो बहता है और जिसके कारण ये ऊंची दीवारें और ऊंचे चौखट जो है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं क्या परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं और ये एक दिन की परेशानी नहीं है। बताइए क्या परेशानी होती है बरसात में? यही पानी घुस जाता है, हम लोग बहुत दिक्कत होता है। देखिए इतना ये है दरवाजा, बाल बच्चा इधर आएगा तो बह के चलिए ना जाएगा, तो कैसे हम लोग जिएंगे और कैसे रहेंगे बरसात में। शिकायत किए हैं इसको लेकर के? बहुत शिकायत हुआ है, बाकी कोई सुनने वाला ना, हम लोग के कोई नहीं सुनता। कोई सुनने वाला ना। निगम की तरफ से साफ सफाई के लिए कोई आए? कोई नहीं कोई ना। हम लोग बोलते हैं तो बोले आज आएंगे कल आएंगे, बस हो जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पर सफाई कब हुई थी नालियों की, याद है? नहीं याद भी नहीं है। निगम के लोग कभी आए ही नहीं कभी नहीं आया, कभी नहीं। कभी कुछ ना अभी नहीं कोई घटना हुआ है क्या? हाँ या तो बच्चा को मारा है। अच्छा, इसी नली में वो बह के आया, अब कहाँ बह के आया वो बता नहीं सकेंगे हम, बाकी वो नली हुआ पर से वो खिड़की लगी। तो वो बच्चा बच पाया था या नहीं? जान चली गई इसी नाले की वजह से? हाँ यही नाला अंदरे आया, आके हुआ ऊपर हो गया। सबसे हम लोग को बड़ी समस्या, बच्चे लोग को बहुत दिक्कत है। सुबह में अगर मॉर्निंग में पानी हुआ तो स्कूल एब्सेंट, एग्जाम का टाइम में लेट हो जाता है, स्कूल में बात सुनना पड़ता है। रही बात हम लोग जैसा आदमी, अब तबीयत खराब होगी, जाने का रास्ता नहीं है, कैसे जाए, कोई सुविधा नहीं कि यहाँ तक गाड़ी उड़ी का आने का, तो ये सब के लिए मतलब ध्यान देना ना चाहिए। आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम? पर्सनली प्रॉब्लम यही कि हम लोग मतलब थोड़ा सा भी पानी आता है तो बाहर जाने लायक नहीं रहते हैं। पानी का देखिए यहाँ ये देख रहे हैं ना, यहाँ तक
नहीं 4, 5, 6 फीट रखिए। 4 फीट बढ़ जाता है हाँ पानी। उतना पानी बढ़ क्या जाता है। गुजारिश करेंगे, क्या सोचकर आपने वोट दिया था लोगों को और क्या मिल रहा है? हम लोग सोचे थे कि चलो हम लोग की जो परेशानी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा, मतलब नली गली सब बनेगा तो हम लोग की परेशानी, मगर हम लोग का जो परेशानी लगता है खत्म नहीं होता। जो वोट कितने सालों से देख रहे हैं ये परेशानी? भी परेशानी जब से मेरे शादी का 10 साल हो गया तब से हम देख ही रहे हैं। और जब मेरे से पहले भी जो यहाँ पे है उस 20 साल से भी है तो यही परेशानी देख रहा है। बताइए क्या परेशानी है? बहुत परेशानी हम लोग का है, बहुत परेशानी। इतनी पानी का हम लोग चल ना पाते हैं, बीमार हो जा, ये हो जा है। आप लोग ऐसा नली बनवाइए जरा अच्छा से कि हम लोग कुछ कर पाए। हम लोग बीमारी आदमी गिर करके पानी के चलते कुल्ला टूट गया है, पीठ टूट गया है। वोट देने के टाइम पे, वोट के टाइम पे आए थे लोग यहाँ पर ये वादा करने के लिए? नहीं पार्षद बोलता है पार्षद बोलता है मगर बनाता है नहीं। अभी 1 महीना हो रहा, देखिए नली का बना के रखी था, इतना पानी रहता, पिल्लू किच्चू सब कर ये चलता, इसमें घर में घुस जाता है। इतना तकलीफ हम लोग किया मगर सरकार नहीं सुनता है। कितना साल से देख रहे हैं ये परेशानी? बहुत परेशानी, बहुत दिन से परेशानी है। 5 साल बोलिए, 5 साल से 5 साल नहीं 10 साल से परेशानी है। 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं। पार्षद आएंगे तो क्या कहिएगा उनको? बोलते तो सुनवे ना करता पार्षद। बोलता है कि बन जाएगा, बन जाएगा चला जाएगा। निशान नेता कहता क्या अब हम नहीं बनाएंगे, मेरा सीट खत्म हो गया। बोलिए क्या बोलेंगे? उसका फिर से हो गया। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या परेशानी हो रही है? हम लोग बहुत परेशान है बाबू, बहुत इतना परेशान है कि एक बार हम लोग के घर में करकट गिर गया था मेरी गोतनी पे, लेकिन इतना कि डॉक्टर पानी में डूब के आके घर में आ करके टाँका मारा, देखा, लेकिन हम लोग को निकलने का रास्ता नहीं था कि हम लोग कैसे निकले। इतना परेशानी, 4 फीट पानी जाता है, मतलब फ्रिज टीवी सब कुछ डूब गया था। इधर से पानी के समय में आप लोग घर में पैक हो जाते हैं? एकदम पैक हो जाते हैं। अगर हम लोग बाहर में हैं, मार्केट में हैं, अब बारिश देख लिए कि इतना देर हुआ है तो उसी वक्त के अनुसार हम लोग घर में इन करते हैं। सिर्फ बरसात में ये समस्या है कि जब भी बारिश होती है तब ऐसा होता है? जब बारिश होता है तब होता है, जब बारिश होता है जब हो रहा जब वही है। क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं यही बरसात से परेशानी है और क्या, अंदीना भी बहुत ज्यादा परेशानी। हम लोग के घर में 7-8 साल पानी रहा, यही सब तरफ से दीवार से नाली से करकट से सब पानी गिरता है। हर साल नगर निगम कहती है कि नालियों की सफाई होती है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। निगम के लोग आते हैं सफाई के लिए? नहीं आए हैं। कुछ नहीं आता है, सब खाली बोलते हैं। झूठे निकल गए क्या? तब क्या सब दावा झूठा निकल गया। अच्छा देखिए ना क्या कहना चाहेंगे? जब निशान नेता के पास भी जाएंगे तो बोलता कि आदमी को भेज देंगे, मगर आता नहीं है। कोई नहीं आता। कि तुम लोग कुछ ही बोल रही हैं मगर सुनता नहीं अगर है। आवेगा जरा क्या मना लगता है? समझा? कॉलोनी को क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आप लोगों के? बहुत खराब व्यवहार, बहुत खराब। बहुत, सतेरा क्या उससे भी खराब है, समझे कि नहीं? हम लोग बच्चा डूब के मर गया, बह के आगे से आ गया। क्या हुआ था कैमरे में बताइए थोड़ा। बच्चा जो है बारिश होने के कारण बच्चा रोड पे खेल रहा था, खेलते खेलते नहीं, और उसके बाद में जो है सो बह के बच्चा आ गया, मर के नाली में। मेरा लड़का उसको निकाला है बच्चे को। कब की घटना है ये? करीब 4 साल का घटना है। 4 साल 4 अक्टूबर के दिन का वाकया है। उम्र क्या थी बच्चे की जो बहन? बच्चा नहीं, उसका सेकंड बच्चा 3 साल का बच्चा था 3 साल का। जी, लड़की थी। किसकी शिकायत की थी आप लोगों ने? सब लोग आए थे, निसार नेता भी खुद आए थे, नहीं सुनवाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बच्चा मर गया और हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को बोलते हैं कि बाबू बारिश हो रहा है, दरवाजा पे खड़ा नहीं रहना, नहीं तो पानी टान लेगा। नाली जो है ना वो गली के इतना हाइट हो गया है, समझे? तो नाली आधा बना है 10 साल के बाद, और आधा बना आधा छोड़ दिया है। तो पूरा मुकम्मल करेगा तो अच्छा है ना। तो अभी क्या हो रहा, आधा छोड़ दिया है तो वो वाला नाली का पानी ये वाला नाली में रिटर्न मार दे रहा है, और 4 हाथ आगे बढ़ाया नहीं। बोला था कि बढ़ाया नहीं। देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक उनके दीवार तक नहीं सटा है, और फिर उनके दीवार से आगे बढ़िएगा ना तो पूरा कच्चा ही कच्चा है, समझे? कम से कम 150 फीट 100 फीट कच्चा है, बाकी उधर फिर पक्का किया हुआ।
तो यही आधा अधूरा काम हो रहा, आधा अधूरा काम नहीं हो रहा। तो जो दरवाजे के पास में आगे जो ऊंचा करके आप लोग लगा दिए, खिड़कियों को आधा पैक वो कर दिया है, क्या कारण है? इतना कमर से पानी चलता है, तो दिन ब दिन जो है बारिश का पानी से और कचरा से गली ऊंचा होते जा रहा है, तो इसी कारण 2 ईटा घेर दिया। ये पानी निकलने का साधन नहीं। हाँ, देखिए ना, पानी निकलने का साधन नहीं है। मतलब नाली बन गया, निकलने का साधन नहीं हो पाया। नहीं है, प्लानिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हो पाया है। नहीं हुआ, अपना मर्जी से काम हुआ है। अगर वो नदी में साफ नहीं होता, उसी पर स्लेब ढाल दिया है। ऊंचा हम लोग बोला करके बनाइए, बोला पास नहीं हुआ, उसी पर नाली बना दिया। अब देखिए नाली बनाया है तो स्लेब टूटा हुआ है। तो वार्ड नंबर 14 के करीमगंज इलाके के तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनाई, किस परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, और ये एक दिन की परेशानी नहीं है। और उनका साफ ये मानना है कि अगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, खास तौर से वो प्रतिनिधि जो निचले स्तर से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि यहाँ के वार्ड पार्षद, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती तो यहाँ के लोग नरकीय जीवन नहीं बिताते, ऐसा लोगों का मानना है। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये वही नाला है जो कागजों में पूरा हो चुका है इसका निर्माण, लेकिन आधे निर्माण में ही इसे छोड़ दिया गया है आगे की तरफ, लोगों ने साफ तौर पर दर्शाया है। और अगर इस नाले को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया है कि ये जो नाला है ये 2 फीट गहरा है, लेकिन इसमें मौजूद कचरा साफ बयां कर रहा है कि किस कदर यहाँ पर नालों की सफाई होती है और किस कदर जो धनबाद नगर निगम है वो दावे जो हैं उनके फेल होते हैं। 2 फीट का ये नाला है, लेकिन 2 फीट के ऊपर तक आपको साफ तौर पर कचरा दिख रहा होगा। तो जो पानी जो है, जो नालियों का पानी, जो गंदा पानी 2 फीट नीचे से बहना था, वो 2 फीट ऊपर से बह रहा है। तो अगर हल्की सी भी बरसात हुई तो इस दौरान यहाँ के लोगों का ये जो घर है, घरौंदा है, ये पूरी तरह नालियों के पानी से भर जाता है, जिसके कारण आज भी देखिए आप कि बरसात के आने से पहले ही लोगों ने इस कदर जो है ये निर्माण करा रखा है। अब इस निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? लोगों का ये साफ मानना है कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने आज तक इनके लिए आवाज नहीं उठाई। विगत 4 सालों पहले यहाँ इसी नाले से एक बच्चा बहकर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका खामियाजा आज तक कौन भुगतेगा, इसकी जिम्मेदारी ही तय नहीं हुई। क्या आज भी धनबाद जैसे शहर में रहकर लोग नरकीय स्थिति में जीना इनकी मजबूरी है, या फिर यहाँ के प्रतिनिधियों की मनमौजी? ये सवाल अब भी जारी है और जवाब अब भी अनसुलझे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर होल्डिंग टैक्स भरने के बाद भी इस तरह की स्थिति उन्हें क्यों झेलनी पड़ रही है? क्या इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है? पहले तो चुनाव नहीं हुआ है ये बोलकर बातें टाल दी जाती थी, लेकिन अब कहाँ जाइएगा जनाब, अब तो बोर्ड की 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, और बैठकों में इन मुद्दों को अगर नहीं उठाया गया होता तो क्या सच में यहाँ की स्थिति ऐसी ही होती? अगर उठा लिया गया होता तो शायद आज निगम के कर्मी यहाँ पर आपको सफाई करते हुए दिख रहे होते। लेकिन बात फिर वही है कि इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। वोटरों को केवल वोट लेने के बाद भूल जाया जाता है, ये यहाँ के लोगों ने बताया है। अब यहाँ के प्रतिनिधियों पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं अपने वोटरों का विश्वास। क्योंकि भैया चुनाव केवल 5 साल के लिए ही होता है, आपको गद्दी 5 साल के लिए ही मिली है। अगर आगे भी आपको इसी तरह से जीत हासिल करनी है तो पहले लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ेगा। किस कदर देखिए ये वासेपुर का इलाका जो है, यहाँ के लोग नर्क की जिंदगी बिता रहे हैं, और यही नाले का गंदा पानी इनके घरों में घुस रहा है और बीमारियां फैला रहा है। तो होल्डिंग टैक्स भरो वो अलग, फिर बीमारियों में पैसे खर्च करो वो अलग। अब आखिर बात कहाँ अटक रही है, किसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, ये तो यहाँ की जनता जो है वो तय नहीं कर पा रही है। लेकिन अब उन तमाम अधिकारियों पर भी बातें आती हैं जो ये दावे करते हैं कि मॉनसून के लिए धनबाद तैयार है। क्या सच में मॉनसून के लिए धनबाद तैयार है? सवाल लगातार जारी रहेंगे, जवाब हम यूं ही तलब करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।